हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा संघ आयोग क्या होता है। क्या इसमें हमारे एग्जाम्स होते हैं, किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होता है, एज क्राइटेरिया क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है और साथ ही साथ सिलेबस क्या होता है और किस तरीके की हमें सैलरी मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो यूपी पीएससी, जो हमारे यूपी पीसीएस का एग्जाम कराता है, वो है क्या चीज। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी है ना, जो हमारे पीसीएस एग्जाम को कराता है। तो सबसे पहले इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 में हुई थी। ये एक रिक्रूटिंग एजेंसी है, मतलब ये क्या काम करता है, हमारे एग्जाम कंडक्ट करा के रिक्रूट करने का काम करता है, जो हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। अब ये इसका जो हेडक्वार्टर है ये प्रयागराज में देखने को मिलेगा। और ये संवैधानिक बॉडी है। संवैधानिक का मतलब जो भी संस्था का जिक्र हमारे संविधान में होता है उसको हम लोग संवैधानिक बॉडी बोलते हैं, है ना। तो एक संवैधानिक बॉडी है जो पार्ट नंबर 14 और आर्टिकल 315 से 323 तक में लिखा गया है ना। अब हमारी जो ऑफिशियल साइट है, जहां पर इसके नोटिफिकेशन, जहां पे हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, जहां पे रिजल्ट आते हैं, वो है हमारे www.upsc.nic.in। ठीक है, ये तो इसकी हमारी बेसिक जानकारी हो गई। अब बात करते हैं ये हमारे कौन कौन से एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। तो ये हमारे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग हमारे जो एग्जाम है वो समय समय पर कराता है। जैसे कि अब यहाँ पे आप देखेंगे एसीएफ या एफआरओ, अभी जो हाल में आरओ और एआरओ समीक्षा अधिकारी जिसको बोलते हैं, उनके एग्जाम कंडक्ट कराता है। एपीएस के एग्जाम कंडक्ट कराता है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ के एग्जाम कंडक्ट कराता है। उसके बाद से जिसकी हम लोग बात कर रहे थे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम, मतलब ये हमारे पीसीएस जो एग्जाम होते हैं, जो 3 लेयर में, मतलब आप प्री देते हैं, फिर मेंस देते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं, वो भी इस हमारे बॉडी के द्वारा कराया जाता है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर रीजनल इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन, ये भी हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित कराए जाते हैं। तो ये हमारे अलग अलग तरीके के एग्जाम कराते हैं और सबका हमारे चयन का प्रक्रिया अलग होती है। अब हमारे अगर हम यूपी पीसीएस के या जो ज्यादातर एग्जाम होते हैं, कुछ स्पेशल पोस्ट को छोड़ दिया जाए, तो उसके लिए हमारे क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो सबसे पहले ये जो हमारे मिनिमम जो हमारे एजुकेशन डिग्री है, इन एग्जाम में मिनिमम कम से कम आपको कोई भी एग्जाम अगर हमें यूपीपीएससी का देना है तो उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, मतलब आपका ग्रेजुएशन लेवल होना जरूरी है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, है ना। ये बहुत जरूरी है कि आप ग्रेजुएट हो। और उसके बाद से तो ग्रेजुएट के लिए तो आप जो कॉमन जितनी भी पोस्ट है उसमें तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्पेशल है, जैसे मैंने बीओ की बात करी, तो वहां पर हमारे जो टीचिंग की डिग्री होनी चाहिए। इसी तरीके से अलग अलग हमारे कुछ स्पेशल पोस्ट होती है, उनके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो नोटिफिकेशन में वो बार बार मेंशन करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे कम से कम आपकी ग्रेजुएट हमारा होना जरूरी है ये यूपीपीएससी के एग्जाम्स देने के लिए, है ना। लेकिन मैंने बोला कि अगर आप किसी स्पेशल हमारे स्ट्रीम में जाते हैं तो वहां पर वो और नोटिफिकेशन में मेंशन करते हैं कि भाई हमारे पास ये डिग्री प्लस ये एक्सपीरियंस प्लस इतने नंबर होने चाहिए। वो नोटिफिकेशन एंड पोस्ट टू पोस्ट वेरी करता है। अब यहां पे बात करते हैं भाई एज लिमिट क्या है। अगर हम एग्जाम देने हैं, हमें यूपीपीएससी की तैयारी करनी है, यूपीपीसीएस की तैयारी करनी है, एआरओ की तैयारी करनी है, तो एज लिमिट क्या होती है। तो दोस्तों यहां पर जो एज लिमिट है, ये जनरल कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो आपकी एज 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और 40 वर्ष तक ये हमारे एज है। लेकिन यहां पर कुछ रिलैक्सेशन दिया गया, जैसे कि आप अगर ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी को ये 5 साल का रिलैक्स दिया गया यहां पर मिनिमम में। और हमारे मैक्सिमम में आप देखेंगे तो उनको 43 ईयर्स है। सिमिलरली एससी को भी यहां पर रिलैक्सेशन मिला हुआ सेम। एसटी कैटेगरी को यहां पर रिलैक्सेशन क्या है, यहां पर देखेंगे 5 साल प्लस यहां पे आप 45, मैक्सिमम उनकी एज 45 साल यहां पे ले ली गई है। पीडब्ल्यूडी में यहां पर 15 ईयर्स उनकी मिनिमम एज और ये 55 ईयर्स कर दिया गया है। तो यहां पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है हमारे कैटेगरी वाइज, और ये नोटिफिकेशन के साथ साथ कभी कभी ये अमेंड भी होते रहते हैं। लेकिन हम मिनिमम अगर देखा जाएगा ऑन एन एवरेज तो इसी के अराउंड सारी पोस्ट के हमारे नोटिफिकेशन निकलते हैं। अब उसके बाद से हम बात करते हैं फॉर्म कब निकलता है। जैसे कि हमारे आज जो है वो फॉर्म निकला हुआ है आरओ और आरओ का 9 अक्टूबर को, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 2023 में।
आप देखेंगे इसी तरीके से हमारे UPPSC.nic.in पर हमारे वो नोटिफिकेशन निकालते हैं, है ना। ज्यादातर अगर हम लोग अपने पीसीएस एग्जाम की बात करते हैं, जो हमारे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं, वो एग्जाम ज्यादातर मार्च अप्रैल या मई के महीने में होते हैं। जैसे इस बार मई में हुआ था 2023 में, तो इसी तरीके से ये एग्जाम हमारे कंडक्ट होते हैं मार्च अप्रैल के महीने में, ज्यादातर इनका एग्जाम होता है। पूरा का पूरा विवरण पहले आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, संक्षिप्त विवरण, है ना। मतलब आपका जो शॉर्ट हमारा एडवर्टाइजमेंट है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है, वो न्यूज़पेपर में होगा, और उसके अगले दिन ये पूरा का पूरा हमारे किसमें आ जाएगा, हमारे ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा। तो आपको ये पूरे जितना भी आपका क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, कितनी वो एज से कहां तक वो लेंगे, कौन सी डेट से कौन से ईयर से एज को काउंट किया जाएगा, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा हमारे नोटिफिकेशंस में। अब बात आती है कि सर सिलेबस क्या होता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, हम तो ये पता चल गई एज क्या है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है। तो अब बात आती है तैयारी कैसे करें। तो यहाँ पे हमारे जो सिलेबस है कुछ इस तरीके से, सबसे पहले हमारे नेशनल, इंटरनेशनल और हमारे यूपी के जो इंपॉर्टेंट जितने भी इवेंट हो रहे हैं उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद से इंडिया की हिस्ट्री और हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो उन्होंने बहुत फोकस करके लिखा हुआ है कि भाई हम इसके ऊपर यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको बिल्कुल अवेयर रहना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। देन उसके बाद से हमारे इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, वो सभी तरीके के इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। देन उसके बाद से हमारे आर्थिक एवं सामाजिक विकास, मतलब हमारे इकोनॉमी की अगर बात करेंगे तो हमारे इकोनॉमिकल एवं जो सोशल डेवलपमेंट हुए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पावर्टी हो गई, गरीबी जहां जिसको बोल रहे हैं, जनसंख्या, है ना, सामाजिक क्षेत्र। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के वो टॉपिक जिनकी रिपोर्ट रिसेंट में आती है, या जो हमारे इंपैक्ट डालने वाली चीजें हैं, बेरोजगारी हो गया, पावर्टी हो गया, हमारे जीडीपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, उसके ऊपर पूछते हैं। यहाँ पर उन्होंने जनरल साइंस की बात की। जनरल साइंस मतलब जो हमारे आसपास जीवन में चल रहा है, जैसे कि हमारे बॉडी के बारे में, डिजीजेस मतलब बीमारियों के बारे में पूछ लिया, हमारे बॉडी पार्ट के बारे में पूछा, तो जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे जो भारतीय राजनीति है, मतलब हमारे जो पॉलिटी जिसको आप लोग बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जैसे पंचायती राज, लोक नीति, है ना, और हमारे जो संसद है, विधानसभाएं हैं, इनके अधिकारी हैं, इनके हमारे जुडिशरी सिस्टम है, इनके ऊपर यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। फिर आप देखेंगे एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र है, हमारा ग्रीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, बायोडाइवर्सिटी है, इन सब के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सिलेबस है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें आपके 150 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे का होता है। तो ये हम लोग बात करें जनरल, अपना जो पीसीएस, हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम है ना, जो सिविल सर्विसेज के लिए कराया जाता है, पीसीएस का ये प्री का एग्जाम है। सिमिलरली इसी को जब आप पढ़ते हैं तो मेंस में लिखने के लिए आता है। मेंस में जो लिखने का आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको यहीं से, यही सिलेबस मेंस में भी आपको अलग अलग पेपर में होता है। बट आपको एक चीज यहां पर याद रखना है, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं उसमें एक चीज आपको और ऐड कर लेना है, यूपी का। जैसे आप यहाँ पे भारत और विश्व का पढ़ रहे हैं तो आपको यूपी का यहाँ पर ज्योग्राफी, वहां के रिवर सिस्टम, वो भी आपको पढ़ते चलना है, क्योंकि अब वो भी सिलेबस ऐड कर दिया गया है। मेंस में आपको यूपी स्पेसिफिक कंटेंट भी लिखने को आता है। अब हम लोग चलते हैं कि भाई किसका कितना वेटेज देखने को मिलता है नियर अबाउट हमारे एग्जाम में। तो देखिए 2020, 21 और 22 के एग्जाम्स को हमने यहाँ पर इवेलुएट किया है। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के होते हैं, है ना, 20 हो गए, फिर 26 हो गए, तो ये वेरी करता है 25 से हमारे 20 के बीच में। ज्योग्राफी के भी आप देखेंगे हमारे 25 से 20 के बीच में वेरी कर रहा है। एनवायरनमेंट के भी उसी 20 के तक रहता है। साइंस का क्वेश्चन 15 से 20 के बीच में रहता है। पॉलिटी का भी 15 से 20 के बीच में रहता है। इकोनॉमिक्स का भी हमारे इसी तरीके से रहता है। तो कभी इकोनॉमिक्स हमारा बढ़ा दिया जाता है, कभी इकोनॉमिक्स हमारा कम होता है। तो ये सारे 15 से 25 के बीच में रहते हैं। कभी कोई 15 रहेगा तो कोई 25 रहेगा। ठीक है, देखिए यहां पर आप देखेंगे तो बढ़ता हुआ ट्रेंड दिख रहा है। यूपी स्पेसिफिक 4, 3, 8 और आने वाले एग्जाम में और ज्यादा ये बढ़ते चले जा रहे हैं। करंट अफेयर्स देखेंगे तो 35, 30 और 24, मतलब करंट अफेयर्स का भी वेटेज काफी ज्यादा रह रहा है। यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पीछे आ रहे हैं। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो मिसलेनियस हमारा जनरल इथिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुछ हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर भी बढ़ता हुआ ट्रेंड दिख रहा है, 5-6 क्वेश्चंस आपके लगातार आते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो ट्रेंड है वो क्वेश्चंस का कुछ इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज होता है ना।
जो कि हमारे एग्जाम में कभी कोई चीज बढ़ रही है तो कभी कोई चीज घट रही है, तो कभी कोई चीज हमारी क्या हो रही है, कांस्टेंट रह रही है। जैसे हिस्ट्री देखेंगे तो लगभग कांस्टेंट है। तो आपको ये याद रखना है। देखिए सिंपल सी चीज है, हमारे कौन से सब्जेक्ट को कम वेटेज देना है, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज देना है, अब इसका कोई भी गुंजाइश नहीं है। हमको इक्वली वेटेज देना है। अगर कहीं पर भी आप कमजोर पड़ रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा, आपको इक्वली मेहनत करनी पड़ेगी जो भी आपके सामने टॉपिक लिखे हुए हैं। और हाँ, याद रखिए डे 1 से आपको अपने मेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। अब सैलरी कितनी मिलती है, देखिए सैलरी तो आई होप मुझे सैलरी से ज्यादा रिस्पेक्ट होता है इस जॉब में। तो यहाँ पे सैलरी अगर ग्रेड पे देखेंगे तो लगभग हमारा 9,300 से लेकर के 34,800 होता है ना। और अगर हम लोग सबॉर्डिनेट अपर सबॉर्डिनेट के देखेंगे तो 15,600 से लेकर के 39,100 तक होता है। देन उसके बाद से बहुत सारे यहाँ पे आपको हमारे अनाउंसर्स मिलते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वेरी करते रहते हैं। फिर उसके बाद से अगर हम लोग यहाँ पे असिस्टेंट हमारे कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का देखेंगे तो उसका पे स्केल भी कुछ इस तरीके से होता है। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का भी पे स्केल इस तरीके से होता है। तो ये हमारे पे स्केल, मुझे लगता है कि सैलरी की बात तो मुझे लगता है करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सैलरी से ज्यादा यहाँ पर रिस्पेक्ट है, अनाउंसेस है बहुत सारे, और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो कि हमारे पीसीएस अधिकारी को मिलती हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, रुतबे वाली पोस्ट होती है, सभी लोग जानते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। कौन कौन सी पोस्ट होती है जो हम लोग बात करें, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट। तो हमारे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको बीडीओ बोलते हैं, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स जो कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ऑफ होमगार्ड, नाम आपने सुना ही होगा, अभी काफी चर्चा में भी था। ट्रेजरी ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर ट्रेजरी, उसके से केन इंस्पेक्टर, है ना, काफी फेमस हमारे यूपी में, केन इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट शुगर कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप। देन उसके बाद से अगर आप देखेंगे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल, मैनेजर क्रेडिट स्मॉल एंड मीडियम, मैनेजर मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, ये देखिए नई पोस्ट बनी थी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेवल पे आते हैं ये हमारे। इसके से न्याय आयुक्त आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर जिसको हम लोग बीओ बोलते हैं, डीआईएसओ आ जाते हैं, है ना। इसी तरीके से हमारे जितने भी बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पोस्ट आ जाते हैं, है ना। आईएएस के बाद जितनी भी हमारे डिप्टी लेवल की जो पोस्ट आती है, जो स्टेट गवर्नमेंट की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, वो सारी पोस्ट यहां पर आप देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब जो समय है वो मैंने जैसे आप बताया कि गलतियां करने का समय नहीं रह गया है, हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। इसीलिए स्टडी आईक्यू अपने इतने साल के अनुभव से और अपने इतने वर्षों के जो कंटेंट का परख है उसको लेकर के आपके उत्तर प्रदेश पीएससी का एक बैच लेकर के आया, जिसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपको कराई जाएगी। और ये फाउंडेशन बैच जिसमें आपको सिर्फ लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी, यहाँ पे आपको उस क्लासेस का लेक्चर नोट्स मिलेगा जो हिंदी और इंग्लिश में होगा। आपको एक ऐसा मेंटर असाइन होगा जो आपको गाइड करेगा, जो आपको 24/7 कहीं पर भी डाउट आता है तो वो आपको गाइड करने वाले हैं। आप यहाँ पर प्रीलिम्स के टेस्ट देने को मिलेंगे। इस तरीके से ट्रेंड आप देख रहे थे, यूपी स्पेसिफिक बढ़ रहा है, तो यूपी स्पेसिफिक आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, साथ ही साथ आपको 7 बुक्स मिलेंगी जो आपके घर पर डिस्पैच होंगी। तो ये बैच हमारे इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा कंडक्ट हो रहा है। पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपके कंटेंट क्रिएट कर रही है और आपको हेल्प कर रहे हैं, जो हमारे मेंटोर हैं, अपने आप में वो एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। अभी तक अगर आपने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस बैच को। 18 तारीख से शुरू हो रहा है, लेकिन ये देखिए 16,999 का है। आप ये वीडियो यहां तक पहुंच गए तो मैं आपको अपना कूपन कोड बताता हूं। मेरा नाम पंकज चौबे, तो आप यहाँ पे पीसी लिखिए, पंकज चौबे, और लाइव, पीसी लाइव, ये कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और जाकर के एनरोल हो सकते हैं। सर कहां पर ये बैच मिलेगा, तो स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या वेब पर जाकर के आप स्टेट पीसीएस वाले सेक्शन में इस बैच को देख पाएंगे। तो जल्दी से जाइए, 18 अक्टूबर 2023 से यह बैच शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से, और अपने आप को एनरोल करिए। मिलते हैं लाइव क्लासेस में। आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।